सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित प्रश्न कई बार आ गए हैं, कब अपनाए गए, कहाँ अपनाए गए, ये हो गया। अब या तो इन्हें क्रम में लगवाएगा या कोई क्रम वाला पूछ लेगा। अगले 1-2 वर्ष में ये मुख्य परीक्षा में स्थान प्राप्त कर लेंगे कि 17 के 17 सतत विकास लक्ष्य आपको बताने हैं। जिस प्रकार प्रस्तावना का प्रश्न पूछ लिया गया, पूरी प्रस्तावना लिखवा ली गई है, वहाँ से क्या क्या निकलता है ये पूछ लिया गया है। तो अब हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। देखो, गरीब भूखा है, उसका स्वास्थ्य खराब है। देखो, गरीब है, भूखा तो होगा ही होगा, और स्वास्थ्य भी खराब होगा। गरीबी और भूखमरी स्वास्थ्य को भी खराब करती है। तो पहला क्या लक्ष्य है सतत विकास लक्ष्य में? गरीबी की समाप्ति। भूखमरी की समाप्ति नंबर 2। स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली नंबर 3। 3 क्रम से याद हो गए। प्रश्न ये भी आ सकता है, निम्न में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य नहीं है? 17 के 17 याद करोगे तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, लेकिन अगर इतने याद हो जाए तो प्रश्न का उत्तर निकाल लोगे। देखिए, शिक्षा जब भी, जहाँ भी शिक्षा होगी वहाँ समानता आनी ही आनी है। शिक्षा से लैंगिक समानता आएगी। शुरू के 3 याद हो गए। चौथा, 5वां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नंबर 4 है, डायरेक्ट भी पूछ सकता है। लैंगिक समानता नंबर 5 है। अब 17 के 17 तो बड़ा मुश्किल काम है याद करना, तो शुरुआती 5 पहले याद कर लिए, आगे का देखते हैं। जलीय जीव शांति से लक्ष्य प्राप्त करेंगे। 17वां बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा। 17वां अंतिम पूछता है या पहला पूछता है? ठीक है, जलीय जीव शांति से लक्ष्य प्राप्त करेंगे। जलीय जीव लक्ष्य प्राप्ति अंतिम है, 17वां है। शांति 16वां है। जीव स्थलीय जीवों की सुरक्षा 15वां है। जलीय जीवों की सुरक्षा 14वां है। 14, 15, 16, 17, 1, 2, 3, 4, 5 और 4, 9 याद हो गए हैं। अब संभावना बहुत अधिक है, यहीं से कहीं से प्रश्न बनेगा, यहाँ से आता है तो। अगर कोई रिपीटेड क्वेश्चन आया तो आप कर ही देंगे। दोबारा समझते हैं एक बार। जलीय जीव शांति से लक्ष्य प्राप्त करेंगे। जलीय जीवों की सुरक्षा 14वां सतत विकास लक्ष्य। जीव स्थलीय जीवों की सुरक्षा 15वां। जल के जीवों की करोगी तो स्थलीय जीवों की भी करनी पड़ेगी। शांति न्याय और सशक्त संस्थाएं 16वां सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करेंगे। लक्ष्यों हेतु भागीदारी, ये 17वां सतत विकास लक्ष्य। देखो, एक बात पक्की समझो, बुद्धि होगी तो सारे काम कर लोगे, बुद्धि होगी तो नवाचार भी कर लोगे। बुद्धि के साथ नवाचार करेंगे। बुद्धि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन 2007 में इसकी स्थापना हुई, वैश्विक नवाचार सूचकांक की। देखो, अगर ज्ञान है, नॉलेज है, तभी तो नवाचार होगा। नवाचार बुद्धि से जुड़ा हुआ है और साथ इसके साथ है, तो 2007 में इसकी स्थापना हुई है, वैश्विक नवाचार सूचकांक की। कौन जारी करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। आगे समझते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है। इसकी शुरुआत 2007 में हुई। नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है, भारत 46वें पे है। सितंबर 2021 का डाटा है ये। 13 आयोग पिछड़ गया। 13 आयोग, इसका मैं पहले भी करा हूँ, मंडल में तेरे काका पिछड़ गए, पहले भी याद करा चुका हूँ मैं इसे, लेकिन फिर भी पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई है 93 में। 93 आयोग पिछड़ गया, पिछड़ा वर्ग आयोग। इसको जो संवैधानिक मान्यता मिली है वो कॉलेज के बंगले पे जीएसटी लग गया। जीएसटी में ओबीसी को आरक्षण है। इस वाली ट्रिक से मैंने ये याद करा दिया है। आप संविधान वाले किताब पढ़ लीजिए या नोट्स पढ़ लीजिए। इसको संवैधानिक मान्यता 102वें संविधान संशोधन से मिली है। सिल आपके घर में जरूर होगा, जिसपे आप चटनी पीसते हैं। सिल। सिक्किम और लक्षद्वीप, भारत में 2 ही 100% जैविक राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला है सिक्किम, दूसरा है लक्षद्वीप। कभी जिंदगी में कंफ्यूजन ना हो, ये दोनों ही हैं जैविक कृषि आधारित राज्य हैं। ये राज्यपाल वाला मामला आगे देखते हैं, 35वां पेज। हैव अ नाइस डे, बाय।